आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। दान करने से हमारी सभी मुसीबतें अपने आप समाप्त हो जाती हैं, पर हम हैं कि माया मोह के चक्कर में पड़कर दान नहीं करते हैं। दान से हमेशा बचते हैं और हम कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें तो निरंतर दान करने की आदत डाल लेना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको बहुत सुंदर सी एक कहानी सुना रही हूँ, शायद आपको पसंद आए। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। बहुत पुरानी बात है। वह राजा बड़ा ही नेक दिल था। उसके राज्य में चारों तरफ खुशियाँ छाई हुई थीं। उसके राज्य में कहीं कोई दुख तो था ही नहीं, और वह राजा था भी बहुत नेक दिल। उसके यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए। चारों पुत्र बड़े ही सुंदर थे, बहुत ही योग्य थे और बहुत ही चतुर थे। राजा अपने चारों बेटों को बहुत प्यार करता था, लेकिन देवगति को कोई नहीं जानता। क्या होने वाला है यह कोई नहीं समझता। राजा के राजकुमार बड़े हुए तो वो शिकार खेलने जाने लगे। चारों भाई हिलमिल कर रहते और आपस में जो भी चीज़ होती बांट बूंट के खा लेते और शिकार खेलने चारों संगी जाते। चारों एक दूसरे को बहुत स्नेह करते थे। मगर क्या हुआ कि एक दिन शेर का शिकार करते करते वो जंगल में बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। वह भूल गए कि हम कहाँ जाना है हमको, और वह एक जगह पहुंच गए जहाँ की अनजान सा गांव था। लोग बाग बहुत गरीब थे और जो है वो चारों कुंवर एक जगह ठहर गए। अब उनको चारों को भूख लगी थे तो वो राजा के कुंवर गए तो बोले अब क्या करें। बोले चलो गांव में भिक्षा मांगते हैं। चारों भाई गए तो बहुत लोगों ने उनको कुछ कुछ दे दिया, तो आए और आपस में बांट बूंट के खाकर सो गए। इसी तरह दिन गुजरने लगे। उन्होंने अपने घर जाने की बहुत कोशिश की, पर वह तो अपने घर का रास्ता ही भूल गए थे। अब क्या करते। एक दिन चारों भाई भिक्षा मांगने गए तो वहाँ की औरतें थी, वो कहने लगीं देखो तो कितने लठा-पठा से हैं और भीख मांग के खाते हैं, कोई काम क्यों नहीं करते। तो 3 भाइयों को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो राजा के कुंवर थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा सुना ही नहीं था। अब उन गांव वालों की ओली ठोली कैसे सुनते। वो चारों अपना मुंह लटकाकर सराय में लौट आए। पर छोटा भाई था, उसने कहा चलो कहने दो, क्या अंतर पड़ता है। कुछ काल का समय है, कट जाएगा। वह गया तो एक महिला ने उसको बहुत सारा आटा दे दिया जो चारों भाइयों के लिए पर्याप्त था। वह लेके आ गया और उसने कहा अब आओ हम सब मिलके खाना बनाते हैं। उन सब ने मिलके 4 गक्कड़ बना लिए और खाने ही बैठे थे कि तभी एक साधु आ गए और साधु महाराज ने आवाज़ लगाई भैया थोड़ा थोड़ा चारों लोग मिलके अपने खाने में से दे दो तो मेरा भी पेट भर जाएगा। तो बड़ा भाई था, वह कहने लगा तुम्हारा पेट तो भर जाएगा पर मेरा क्या होगा, मेरा पेट कैसे भरेगा। दूसरा भाई था, वह कहने लगा आग लगे तुम्हारे पेट को और अग्नि खा लो जाके, मैं तो अपने हिस्से की रोटी खाता हूँ। दोनों भाइयों ने अपने हिस्से की रोटी खा ली। तीसरा भाई था, वह भी कहने लगा अगर मैं तुम्हें अन्न दे दूँगा तो मैं मर जाऊँगा। चौथा जो मांग के लाया था वह गया और उसने अपना पूरा का पूरा खाना उसको दे दिया। साधु महाराज ने खाना खा लिया और जाने लगे तो वो कह गए तथास्तु, तो चले गए। अब वो कुंवर थे, सुबह उठे और उन्होंने कहा भैया यहाँ भीख मांगने से तो अच्छा है हम चलते हैं। चलते चलते उनको अपना घर का रास्ता मिल गया।
चारों भाई लौट के आ गए और उन्होंने चारों ने अपना राज्य किया। समय आया तो चारों भाई मर गए। अब उनका पुनर्जन्म हुआ। तो पुनर्जन्म होने के बाद क्या हुआ कि जो बड़ा था उसकी तो भूख ही ख़त्म ना होती थी। वो हमेशा कहता भूखा हूँ भूखा हूँ भूखा हूँ भूखा हूँ। और दूसरा था वह हमेशा आग ही खाता था। तीसरा था वह जीता और मरता जीता और मरता। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। चौथा था वह राजा था। वो चारों उसी नगर में हुए पैदा। तो बड़ा भाई जो था वह एक साधु था और आता राजा से कहता भूखा हूँ भूखा हूँ। राजा उसको खिलाते। थोड़ी देर में फिर कहने लगता भूखा हूँ भूखा हूँ। राजा बड़े दुखी हुए कि इस साधु का पेट क्यों नहीं भरता। और दूसरा आता वह कहता मैं तो सिर्फ अग्नि खाऊंगा। वह जलते हुए अंगारों को खा रहा था। राजा को देखकर बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ। और तीसरा भाई था वह जन्म लेता और कुछ घंटे ही रहता, कुछ साल ही रहता और मर जाता। यह जन्म मरण उसका चल रहा था। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा अपने गुरु के पास गए और गुरु से बोले महाराज ये बताओ कि ये पूर्व जन्म के कर्मों से आदमी को क्या इतना कष्ट मिलता है। एक साधु है वह हमारे दरवाजे आता है और खाता है और थोड़ी देर में फिर कहने लगता भूखा हूँ भूखा हूँ भूखा हूँ। और एक साधु आता है जो कहता है कि मुझे तो अग्नि ही खानी है, मुझे तो अग्नि ही खानी है। किस कारण से ये लोग ऐसे साधु बने और मैं राजा बना। तो उन्होंने कहा भाई देखो अगर तुम्हें इस बात की जानकारी चाहिए तो तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ। वहाँ हिम पर्वत है। हिम पर्वत पे एक बहुत पहुँचे हुए साधु रहते हैं। वो पूर्व जन्म के कर्म बताते हैं। तो उसने कहा ठीक है। वह हिम पर्वत पर पहुँच गया और ढूंढते ढूंढते साधु की गुफा में घुस गया। उस राजा ने पहुँचते ही उस साधु को प्रणाम किया। साधु खुश हो गया। साधु ने कहा आओ बेटा आओ और कुछ भोजन पानी कर लो, थक गए होगे। ने कहा नहीं महाराज पहले मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो उसने कहा भाई बताओ कौन से प्रश्न हैं तुम्हारे। उसने कहा कि ये बताओ कि मैं किस पुण्य से राजा हुआ हैं और किस पुण्य से वो साधु जिसका पेट ही नहीं भरता। और एक साधु तो मेरे यहाँ ऐसा है जो अग्नि ही खाता है। वह हंसने लगे। गुरुजी बोले देखो तुमने सबसे बड़ा पुण्य किया है कि तुमने अन्न का दान किया है। अन्न के दान का महत्व बहुत अधिक होता है। अन्न दान वह भी एक भूखे साधु को तुमने कराया है। और उसने तथास्तु कहा। तुम उस समय राजा थे, राजा के कुंवर थे, तो तुमने फिर जन्म लिया और तुम राजा के कुंवर बने। महाराज ये तो ठीक है मैं राजा बना, मैंने अन्नदान किया, लेकिन और जो साधु थे। तो राजा ने कहा सुनो बेटा यह एक लंबी कहानी है। तुम पूर्व जन्म में 4 भाई थे। एक था राजा का कुंवर, चारों राजा के कुंवर थे। एक दिन शिकार खेलने गए, रास्ता भटक गए तो तुम लोग भीख मांग के खाने लगे। तो गांव वालों ने कहा देखो तो लठा पठा से घूमते हैं, काम नहीं करते हैं। तो 3 भाई तो शर्म के मारे चले गए, लेकिन तुमने कहा भाई पेट तो भरना ही है, तो तुम दूसरे घर चले गए। उसने तुम्हें बहुत सारा आटा दे दिया और तुम चारों भाइयों ने मिलके गक्कड़ बनाए। वो 4 ही बने। तभी एक साधु आया और कहने लगा हमें भूख लगी है, खाने को दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो सब में से। चारों भाई तो बड़ा भाई बोला मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा, तो मैं अगर दे दूंगा। दूसरा बोला अरे आग खा लो ना जाके, मेरी रोटी क्यों खा रहे हो। तीसरा कहने लगा मैं अगर भूखा रहा तो मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे जीऊँगा। चौथे तुम थे, सबसे छोटे, तुमने उसको अपनी पूरी थाली की थाली दे दी। उस साधु ने तथास्तु कह दिया। इसीलिए तुम चारों भाई इस तरह का जीवन जी रहे हो। वो जो भूखा है, जिसका भूख से पेट ही नहीं भरता, उसने कहा था मैं भूखा रहूँगा, भूखा रह जाऊँगा, उसका पेट ही नहीं भरता।
दूसरा भाई था जिसने कहा अग्नि खा लो, तो वह आग ही खा रहा है। और तीसरा भाई जिसने कहा था मैं मर जाऊंगा, वह मरता है और जन्म लेता है, मरता है और जन्म लेता है, और फिर मरता है फिर जन्म लेता है। और तुमने अन्न का दान किया था, इसलिए तुम राजा हो और तुम सबका भरण पोषण कर रहे हो। तो उन्होंने कहा महाराज, दो भाइयों का तो पता चल गया, तीसरा भाई कौन सा है? तो उसने कहा जाओ, अभी तुम्हारे गांव में जो नगर सेठ है उनके यहाँ बच्चा होने वाला है और वह बच्चा सिर्फ 4 घंटा ही जीवित रहेगा। ने कहा भाई, अब आप ये बताओ कि हमारे तीनों भाई कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं, इस श्राप से? उन्होंने कहा कि इस मुक्ति के लिए उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हें भी जन्म लेना पड़ेगा। जब चारों भाई इकट्ठे होगे और अच्छे अच्छे कर्म करोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी। अभी तुम उन तीनों भाइयों के नाम से दान करना शुरू कर दो। उसने कहा ठीक है। वह गया, उसने देखा कि नगर सेठ के यहाँ बच्चा होने वाला है। बहुत दिनों बाद खुशियाँ आई थीं। नगर सेठ ने चारों तरफ शहनाइयाँ बजाने की तैयारी करके रखी थी। थोड़ी देर में मालूम चला कि लड़का पैदा हुआ है, लेकिन वह लड़का सिर्फ 4 घंटे ही जीवित रहा और मर गया। राजा को बहुत दुख हुआ कि मेरा भाई मरता है जीता है, मरता है जीता है। उसने उन चारों के नाम से दान पुण्य करना शुरू कर दिया, हवन करवाना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराना शुरू कर दिया और भगवान का जप करवाने लगा कि मेरे भाइयों के पूरे कर्म जो बुरे कर्म हैं वो कट जाएं। और इस तरह से फिर से चारों भाई जब मरे, फिर से चारों भाइयों ने इकट्ठा जन्म लिया और उस छोटे राजकुमार के पुण्य प्रताप से फिर से चारों भाई अच्छी तरह से रहने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कुछ करो या ना करो, भूखे को भोजन कराओ और प्यासों को पानी पिलाओ। वस्त्र, अन्न, धन तीनों का दान करो, जिससे तुम्हें भी सद्गति प्राप्त हो, जिससे कि हमारे सारे कष्ट अपने आप ही धीरे धीरे कटते हुए चले जाएं, हमें कष्ट सहन करने की क्षमता प्राप्त हो।